हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड। फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के अलावा कंपनी कहीं और भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकती है। उसके लिए एक फॉर्म जाता है आरओसी में, जो आपकी रिस्पेक्टिव या जुरिस्डिक्शनल आरओसी है, वहाँ पे एक फॉर्म फाइल करना होता है। और वो फॉर्म फाइल जैसे ही आप करोगे, आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके पहले आपके साथ एक बार मास्टर डेटा शेयर करते हैं, उससे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो एड्रेस है कहाँ पे अपडेट होता है मास्टर डेटा में। सबसे पहले, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, उस पर कंपनी का मास्टर डेटा है, जिसमें रजिस्टर्ड एड्रेस के नीचे एक ऑप्शन आता है, एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एड्रेस मेंटेन कर सकते हो अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मुंबई है, तो यहाँ पे एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन पुणे भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना जरूरी है। वो फॉर्म कौन सा है, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी जो पेमेंट है, पेमेंट मीन्स उसका जो चालान अमाउंट है वो क्या है, वो एक बार आपके साथ फॉर्म की जो है पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो फाइल करना है। उसकी एक बार इंस्ट्रक्शन किट आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे AOC 5 एक फॉर्म है, जो कि वर्जन 3 में है, MCA वर्जन 3 में। जब 56 फॉर्म्स फॉर्म्स रोल आउट हुए थे उस टाइम पे भी ये जो फॉर्म है AOC 5 रोल आउट हुआ था। इसका पर्पज है नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड। फ्रेंड्स, इस फॉर्म के लिए सबसे पहले जो लीगल प्रोविजन है वो देखते हैं। Pursuant to first proviso to subsection 1 of section 128 means 128 of the Companies Act, read with real read with rule 2A of the Companies Accounts Rule 2014 means 128 subsection 1 के अकॉर्डिंग ये लीगल प्रोविजंस है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये वेब फॉर्म फाइल होगा। A company is required to file web form AOC 5 giving details of full address in case the board of directors of the company decides by passing the resolution to keep all or any of the books of account at any, यहाँ पे ऑप्शन है कि resolution to keep all or any of the books of account at any other place in India besides the registered office। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म AOC 5 जो है वो फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। दिस वेब फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 7 days ऑफ पासिंग द BR बोर्ड रेजोल्यूशन। मीन जब कंपनी की मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन जब पास होगा, उसके 7 days के अंदर अंदर आपको ये AOC 5 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ इस फॉर्म में क्या अटैचमेंट्स है एक बार वो देखते हैं, और उसकी जो फीस है वो भी हम जस्ट उसके बाद देखते हैं। जो अटैचमेंट्स है, उन अटैचमेंट में सबसे पहले जो फॉर्म आप प्रिपेयर करो वहां पे सिर्फ जनरली सिन आपको प्रीफिल करना, नेम ऑफ द कंपनी ऑटोमेटिक आ जाएगा प्रीफिल बेसिस पे। उसके बाद में डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन वेर इन अ डिसीजन रिगार्डिंग एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड हैज बीन टेकन, बोर्ड मीटिंग की डेट आएगी यहाँ पे। उसके साथ साथ एड्रेस आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन वो भी मेंशन करना जरूरी है। अटैचमेंट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है प्रूफ ऑफ एड्रेस, proof of address along with the standard NOC in case of leased or rented property। अगर आपकी लीज्ड एंड रेंटेड प्रॉपर्टी पे आपका जो एड्रेस है, जो AOC 5 में आप अपडेट करना चाह रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको कन्वेंस डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद द रेंट रिसिप्ट ये भी आपको अटैच करना है अगर रेंटेड या लीज्ड है। सेकंड वन इज दैट कॉपीज ऑफ द यूटिलिटी बिल। कॉपीज ऑफ द यूटिलिटी बिल मतलब यूटिलिटी बिल्स, मोस्ट इंपोर्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी बिल आप समझ सकते हो, नॉट ऑल्डर देन 2 months, वो आपको अटैच करना है। उसके साथ साथ फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड सेकंड विल बी इनसाइड, also showing there in at least one director who has affixed his or her digital signature to this form। मीन्स इस फॉर्म पे जिस डायरेक्टर का DSC लग रहा है उसका फोटो भी आपको अटैच करना है इनसाइड का, एंड विद द एक्सटर्नल बिल्डिंग। यहाँ पे ये फॉर्म जो है उसमें डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद में ऑप्शनल अटैचमेंट में अगर आप कुछ क्लैरिफिकेशन लेटर या फिर कुछ और डिक्लेरेशन डालना चाहते हो तो आप अटैच कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो पेमेंट है, सबसे पहले हम टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। टाइमलाइन है विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड सोल्यूशन, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उसके 7 days में आपको ये फॉर्म फाइल करना है। और इसका जो पेमेंट है वो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल चालान है। लाइक अगर किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपीज है, 1 to 5 लाख रुपीज, तो 300 रुपीज का चालान आएगा। अगर विद इन टाइम लिमिट आपने अगर ये फाइल किया विद इन 7 days फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे एडिशनल फीस है 2 times, 4 times, 6 times, 10 times, 12 times ऑफ नॉर्मल फीस, मीन्स मैक्सिमम 12 times ऑफ नॉर्मल फीस की पेनल्टी है। एंड ये जो फॉर्म है AOC 5, दिस इज एन
एसटीपी मोड फॉर्म, इसकी जो प्रोसेसिंग है एसटीपी मोड पे, मीन्स वंस यू फाइल द फॉर्म आपका इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जब भी कभी आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अगर किसी एड्रेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, कंपनी को ये AOC 5 जो फॉर्म है वो फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से जो MCA V3 की 56 फॉर्म्स अभी रोल आउट हुए थे लास्ट ईयर, उसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स अभी और रोल आउट होने वाले हैं जुलाई 24 के अंदर। तो वर्जन 2 या वर्जन 3 पे जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, MCA के जो ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है और जो पेजेस हैं वहाँ पे ये भी आपको न्यूज मिल रही होगी कि V2 डिसेबल रहेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में वापस से V2 जो वर्जन 2 है वो वापस से रोल आउट होगा। तो आप अपना जो आपके जो फॉर्म्स फाइल करने हैं, जो टाइमलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। और हमारा जो चैनल है CS विकास वर्मा, उसमें कंटिन्यूअसली इस तरह के वीडियोस, और हमने 160 वीडियोस अभी MCA V3 पे या V2 पे कंबाइन करके बना चुके हैं, तो काफ़ी प्रोफेशनल्स को हेल्प हो रही है। तो जिन प्रोफेशनल्स को, मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है, तो वो जो ये चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।